हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे और आपकी जॉब सर्च भी अच्छी चल रही होगी। भगवान आपको बहुत खुश रखे। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है या बहुत बड़ी कह लो, एक न्यूज़ है बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड। तो जो लोग सोच रहे हैं कि हमें बैंक में जाना है और बैंक में अच्छी नौकरी करनी है, तो सर आपके लिए बहुत ही शानदार खबर आ चुकी है। पीएनबी बैंक, आप समझ रहे हैं, पीएनबी देश का बहुत बड़ा बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक। तो उसके अंदर भर्ती निकली है और वो भर्ती भी बहुत ही शानदार रहने वाली है, क्योंकि सरकारी नौकरी हमेशा से ही लोगों की ड्रीम जॉब होती है। तो ये जो ड्रीम जॉब है ये आपको मिल सकती है अगर आप इस प्रोसीजर को फॉलो करें। और ऑल ओवर इंडिया के अंदर ये कैंडिडेट लगने वाले हैं इसके, तो आपको पोस्टिंग भी अच्छी जगह पे मिलेगी। सिर्फ आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो मैं आपको आगे आगे बताऊंगा, आप उसको देख लो, समझ लो। आपको जो भी इसमें कैंडिडेट जो भी अप्लाई कर सकते हैं उसे अप्लाई करें और आगे बढ़ जाएं। तो आगे हम चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आपको नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा, इसकी वेबसाइट भी दिखाऊंगा और आगे हम इसमें बढ़ते हैं। तो आप जैसे कि पोस्ट का नाम दे सकते हैं क्लर्क 13। तो इसमें बेसिकली क्लर्क की नौकरी निकली हुई है, जो कि एक बहुत ही अच्छी जॉब है। और वैकेंसी आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे कि वैकेंसी बम्पर वैकेंसी निकली हुई है, बहुत ही शानदार वैकेंसी है जो कि। और इसे अप्लाई करने का तरीका ऑनलाइन रहने वाला है, मतलब कि आप इसे सिर्फ ऑनलाइन ही अपनी एप्लीकेशन डालेंगे, ऑफलाइन इसमें काम नहीं करेंगे। तो गलती से भी अपना फॉर्म वगैरह भर के कागज़ वगैरह ऑफलाइन मत डाल देना, नहीं तो ये आपका सीधा रिजेक्शन में आ जाएगा। अब कौन अप्लाई कर सकता है? इसको अप्लाई कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट। तो इंडिया में आप कहीं भी रहते हो आप इसके लिए एलिजिबल हो, और उसके अलावा मेल हो फीमेल हो कोई चक्कर नहीं है, आप इसके लिए जा सकते हो। तो जॉब टाइप जो रहेगा वो बैंक जॉब है, क्योंकि आपको पता है क्लर्क का काम बैंक के अंदर ही होता है और बैंक के अंदर के हिसाब से ही ये काम आपको दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस एग्ज़ाम बेस रहने वाला है। तो आपको पता है कि इसमें एग्ज़ाम होता है जो आईबीपीएस की तरफ से रहने वाला है, वो ही इस चीज़ को कंडक्ट करेंगे और उसके एग्ज़ाम के बाद आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो इसे एग्ज़ाम को आपको क्लियर करना पड़ेगा। जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया रहने वाली, क्योंकि ये बहुत बड़ा बैंक है। इनके छोटे से छोटे कस्बों में, गांव में, बड़े बड़े शहरों में, सब जगह इनकी ब्रांचेस, बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं। आप ये समझ लो एसबीआई हो गया, कैनरा बैंक हो गया, पीएनबी बैंक हो गया, ये इतने बड़े बड़े बैंक हैं कि इनके हर शहर, मगर आप मान लो, यकीन करो कि जहाँ 5-10 हज़ार लोग भी रहते होंगे ना, तो वहाँ भी आपको इनकी ब्रांच मिल जाएगी। तो आपको पोस्टिंग के तो चिंता ही नहीं करनी, पोस्टिंग आपको बहुत सारी जगह मिल जाएगी। तो इसमें जो एज क्राइटेरिया रखा हुआ है वो आपके सामने है। एज क्राइटेरिया इसमें जो निकल के आ रहा है वो 20 से 28 है। ये 20 से 28 जनरल लोगों के लिए है। उसके अलावा SC ST OBC PWD लोगों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। वो आपको पता है 5 और 3 साल की रिलैक्सेशन मिल जाती है, जो आमतौर पर सरकारी पेपर पे मिल रही है। तो इनके साथ भी कुछ वैसा ही होने वाला है। आगे चलते हैं, थोड़ी फ़ीस को समझ लेते हैं। तो जनरल और ओबीसी के लिए निकल गई है 850 की फ़ीस, और बाकी लोगों के लिए SC ST PWD के लिए 850 की है। तो आप देख लो आप किस कैटेगरी के अंदर हो, और उस कैटेगरी के हिसाब से आपकी फ़ीस जाने वाली है यहाँ पे। और उसके अलावा ये जो आपको पेमेंट करनी है वो सिर्फ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग, बेसिकली नेट बैंकिंग से ही सारी पेमेंट होती है आज की डेट में। तो उसी से ही आपको पेमेंट कर देनी है अपनी। अब समझते हैं कि इसमें होगा क्या, मतलब आप काम कैसे करेंगे। इसमें बेसिकली आपकी ग्रेजुएशन काम करेगी, आप जिस भी रिकॉग्नाइज फील्ड से निकले होंगे वहाँ पे। बाकी अभी और चलते हैं आगे, इसे समझ लेते हैं। जो इसकी डेट्स निकाली गई हैं वो आपके सामने डेट आपको नज़र आ रही हैं। डेट में भी थोड़े दिन हैं, तो इसे भूलो मत, इसे बहुत ज़्यादा सीरियसली लो और इसे अप्लाई कर दो जल्दी से जल्दी, ताकि इसके अंदर आपको कोई भी रुकावट ना आए। क्योंकि कई बार साइट रुक जाती है, सर्वर डाउन हो जाता है, साइट काम नहीं कर रही, पेमेंट नहीं आ रही जी, या पेमेंट का मैसेज नहीं आ रहा। तो ये सारी चीज़ें आपको आखिरी टाइम में ना आए, इसलिए इसे पहले ही आप अप्लाई कर लो। तो ये तो हो गई बात इसके लिए। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। ये आपके बैंक की वेबसाइट रहने वाली है। तो जैसे कि आप जानते हैं पंजाब नेशनल बैंक बहुत बड़ा बैंक है, आपके सामने ही है, देख लो, आप देख सकते हो, ये बहुत बड़ा बैंक है। ये इसकी वेबसाइट चल रही है।
मैं आपको इनके थोड़े से मीनूज दिखा रहा हूँ जान के, ताकि आपको पता लग जाए कि आप किस तरीके की संस्था के लिए पेपर देने जा रहे हो। तो आगे हम चलते हैं इसके नोटिफिकेशन के ऊपर, जो हम सबको देखना है, जिसमें इंटरेस्ट है मेन। तो ये आ गया आपके सामने नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन में देख लो, उन्होंने बता दिया है। नोटिफिकेशन बहुत ही लंबा है, या आपको मैं लिंक में डाल दूंगा, एक बार अपने आप भी पढ़ लेना। पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको मोटे तौर पे बता देता हूँ। जो इसकी एप्लीकेशन शुरू होने वाली है वो 1/7 से 21/7 तक रहने वाली है, आपके सामने ही है। पेमेंट फ़ीस भी 1/7 से 21/7 तक ही रहने वाली है। और जो कॉल लेटर होगा एग्ज़ाम का, जो प्री एग्ज़ाम होता है, वो उसका अगस्त में कहीं निकल के आएगा। अभी तक टेंटेटिवली यही प्लान है सरकार की तरफ से, IBPS की तरफ से। तो जो ऑनलाइन एग्ज़ाम रहने वाला है वो आपका अगस्त में आएगा। और उसके अलावा जो आपको मेन एग्ज़ाम, या आमतौर पे प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, जब मेन एग्ज़ाम बनने वाला है, वो कहीं ना कहीं सितंबर के आसपास या अक्टूबर में कहीं ना कहीं आपको लग जाएगा। क्योंकि पहले आपको प्रीलिम के रिज़ल्ट आएंगे, प्रीलिम के रिज़ल्ट के बाद ही मेन एग्ज़ाम या मेन जो एग्ज़ामिनेशन होगा उसका आपको लेटर मिलेगा। उसके बाद अप्रैल 2024 में, मतलब आप ये समझ लो काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस है, 7-8 महीने का। तो इसके अंदर आपको इसमें लगे रहना है। थोड़ा थोड़ा बीच में पढ़ लेना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता देते हैं। कैंडिडेट इंटेंडिंग टू अप्लाई फॉर CRB क्लर्क 13 शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया समझ लेते हैं छोटा, आमतौर पे कि मेन उन्हें क्या चीज़ चाहिए। सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, नेपाल सिटीज़न का भी चल जाएगा, तिब्बतन का भी चल जाएगा। एज आपकी, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 20 से 28 के बीच में होनी चाहिए। इससे कम नहीं होनी चाहिए या इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और हम आगे चलते हैं तो इसे समझते हैं। आपकी जो उन लोगों ने एज बताई है वो तो उनके लिए बताइए जो जनरल हैं, ठीक है। अब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस को 5 और 3, और PWD में आपको बता रहा हूँ 10 साल तक की रिलैक्सेशन आ सकती है इसके अंदर। और एक्स सर्विस मैन के लिए सारा पढ़ लेना। जिन लोगों को ज़रूरत है रिज़र्वेशन की, या जो लोग आते हैं रिज़र्वेशन में, वो इसे पढ़ लें। बाकी आमतौर पे तो बहुत कम लोगों के साथ होगा ऐसा। तो आगे चलते हैं, क्योंकि ये उन लोगों के लिए बना हुआ है जो लोग इसके अंदर आ रखे हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे इसे, क्योंकि बहुत लंबी नोटिफिकेशन है, बहुत बड़ी नोटिफिकेशन है। इसे पढ़ने में भी आपको टाइम लगेगा। क्रेडिट हिस्ट्री बता रहे हैं, वो सब कुछ बता रहे हैं। ये आ गया आपका एग्ज़ामिनेशन का सिस्टम। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो फ़ीस रहने वाली है वो 175 तो उनके लिए होगी जो SC ST हैं। बाकी उसके अलावा जो भी बच जाएगा, मतलब जनरल बन जाए या OBC बच जाए, उनके लिए 850 की फ़ीस है, और जो कि वापस नहीं आएगी। ये बात आपको भी पता है। तो इसमें आप समझ लो कि ये फ़ीस तो वापस नहीं आने वाली। आगे हम चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एग्ज़ामिनेशन में। तो इंग्लिश का पेपर होने वाला है, एक न्यूमेरिकल एबिलिटी का होता है, रीजनिंग एबिलिटी का होता है। आपके सामने 100 मार्क्स का पेपर होगा, 60 मिनट के लिए जाएगा। और ऐसे ही मेन एग्जामिनेशन के अंदर जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस रहेगी 50 नंबर की, जनरल इंग्लिश रहेगी, रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एबिलिटी रहने वाली है। 200 मार्क्स का पेपर रहने वाला है, और 160 मिनट मिलेंगे, मतलब कि 2 घंटे के आसपास, 2 घंटे से ज़्यादा, मतलब 2.5 घंटे हो गए एक तरीके के, तो ये मिलेंगे। अच्छा, ये एग्ज़ामिनेशन वर्जन ऑफ टेस्ट है। आप मतलब आप किस जगह से आप एग्ज़ाम देते हो ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा, आप कहाँ तक जाओगे। हिंदी इंग्लिश पंजाबी, हिंदी इंग्लिश उर्दू, हिंदी इंग्लिश बंगाली, ये सारी चीज़ें हैं। अब वैलिड कॉल लेटर उन्हें चाहिए, फ़ोटो आईडी आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको पता है, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम में बैठे हैं उन सबको पता ही है कि इसमें क्या क्या चाहिए। हमें इसमें कोई ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ामिनेशन सेंटर भी आपको पता लग जाएगा। तो ये सारा का सारा फॉर्म आपने उठा के भर देना है IBPS की वेबसाइट से। ये नोटिफिकेशन आप पढ़ लेना। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में जो भी आपका क्लियर हो, जो भी आपकी साफ़ सुथरी चीज़ हो, वही आपने देनी है। किसी भी तरीके का मार्क ना हो चेहरे पे या कहीं और, जिससे कि पता ना लग सके, या आपकी क्लियर आइडेंटिफिकेशन हो सके, यही करना है आपको, ठीक है। स्कैन करके आपके सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पहुँचने चाहिए। फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन, ये सारी बातें पता है। सिग्नेचर कैपिटल में नहीं माने जाएंगे, नॉर्मल में माने जाएंगे, आपको पता ही है। जैसे भरे आते हैं, बहुत लोगों ने फॉर्म भर रखा होगा पहले, उन लोगों को पता होगा, ठीक है।
तो ये मोड ऑफ पेमेंट आपको पता है, जो कि मैं बोल चुका हूँ ऑलरेडी कि ऑनलाइन ही रहने वाला है, ये डायरेक्टली खाते में जाएगा, किसी के पास जमा नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसे समझ लो, जनरल इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लो। बहुत ही शानदार एक आपके आगे अपॉर्चुनिटी है, इसमें मोटा मोटा मैंने आपको सब बता दिया है। इसकी वेबसाइट IBPS है, मैं आपको इसका लिंक जोड़ के रख दूँगा साथ में, आप इसे पढ़ लें, समझ लें। ये देखिए ये वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे IBPS करके तो वो वेबसाइट खुल जाएगी ऐसे, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। तो ये जब वेबसाइट खुल जाएगी आपको ये यहीं से जाके हमें अप्लाई कर देना है और अप्लाई करके अपना सारा काम धीरे धीरे निकाल लेना है। तो एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी होने वाली है, एक सरकारी जॉब मिलेगी आपको और परमानेंट जॉब रहने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है सैलरी बहुत ही शानदार होने वाली है, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। एक सिलेक्शन प्रोसेस है, उसके बाद ये वाइट कॉलर जॉब है, समझ लो वाइट कॉलर जॉब, ये बहुत शानदार जॉब रहने वाली है। आपको पता है कि जो बैंक अधिकारी होते हैं उसमें छुट्टियां भी बहुत मिलती हैं, क्योंकि अब तो छुट्टियों का ऐसा सिस्टम हो गया है कि हफ्ते में आपको सिर्फ 5 दिन ही काम करना है। सेकंड सैटरडे 4th सैटरडे तो है ही छुट्टी, और शायद आने वाले टाइम पे हर सैटरडे की छुट्टी इनको मिलने वाली, क्योंकि इन पे प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखो, छुट्टियां भी बहुत मिलती हैं, बैंक बंद भी बहुत होते हैं, बैंक का काम भी उस तरीके से रहता है। तो बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर जॉब सर्च, इस जॉब को अप्लाई करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।